नमस्कार, मैं रीवा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सदर बाजार थाना क्षेत्र में खुलेआम बिक रहा है गांजा। गांजा बेचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ने सीज की चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख के फर्जी स्टिकर लगी स्कॉर्पियो, 30,000 का चालान भी किया। आसमान में बादल छाने से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश होने से सुहाना हो जाएगा मौसम। ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदने के लिए दोस्तों ने सुरूरपुर के हर्रा में बुजुर्ग दंपत्ति से की थी लूट। आशीर्वाद भी लिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और पेट्रोल पंप और बाइक हटाने को लेकर 2 युवकों को दबंगों ने जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडई, एसएसपी से लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। सदर बाजार थाना क्षेत्र के रजबन बाजार में खुलेआम गांजा और मादक पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से खुलेआम मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। कुछ युवक खुलेआम मादक पदार्थ बेच रहे हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो थाना सदर बाजार के रजबन बाजार की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ युवक खुलेआम चरस और गांजा की बिक्री करते हैं जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। एक कहावत है, पहले चोरी फिर सीना जोरी। पहले गलती करो और जब पकड़े जाओ तो धौंस इस तरह दिखाओ मानो चाचा विधायक हो। दरअसल ऐसा तब हुआ जब मेरठ ट्रैफिक पुलिस ने मेरठ नंबर की ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ लिया जिसका नंबर यूपी 15 BM 9007 है। कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, हूटर लगा हुआ था। कार पर लिखा था चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख। जब ट्रैफिक पुलिस ने कार सवार से पूछा कि ब्लॉक प्रमुख कौन है तो जनाब ने किसी कथित ब्लॉक प्रमुख से फोन पर बात करा दी। लेकिन इससे ट्रैफिक पुलिस संतुष्ट नहीं हुई और गाड़ी का 30,000 का चालान करते हुए सीज भी कर दी। साथ ही मौके से कार के शीशों से ब्लैक फिल्म और हूटर भी उतरवा दिया, जिसके बाद कार को सीज कर पुलिस लाइन भिजवाया गया। ये पूरा वाकया बिजली बम्बा बाईपास का है जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनय कुमार शाही अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। टीआई विनय कुमार शाही ने बताया कि कार चालक नरहाड़ा गांव का रहने वाला वासिद है जो कार पर चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख का फर्जी स्टिकर और हूटर लगाकर अपना रौब गालिब करता है। वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन एकेडमी में मंगलवार से 7 दिवसीय स्वास्थ्य चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सौभारती मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राहुल बंसल, डॉक्टर पवन पराशर के नेतृत्व में 12 डॉक्टरों की टीम ने कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं की जांच की। इस दौरान मुख्य रूप से दंत चिकित्सक, ENT विशेषज्ञ, फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। सामान्य जांच के दौरान छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। साथ ही छात्रों को जंक फूड और फास्ट फूड नहीं खाने की सलाह दी गई। चिकित्सकों ने पौष्टिक आहार के लाभों के बारे में भी सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दी और अधिक से अधिक तरल पदार्थों के साथ पानी पीने की भी सलाह दी गई। साथ ही साथ आसपास साफ सफाई रखने की बात कही गई। इस दौरान छात्रों के साथ साथ अभिभावकों से भी बातचीत की गई और उन्हें छात्रों के स्वास्थ्य के तंदुरुस्त रहने के उपाय समझाए। शिविर के दौरान प्रधानाचार्य विश्वजीत दत्ता ने उपस्थित डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली जो जंक फूड वगैरह को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इस कैंप के ज़रिए ये फ़ायदा होता है कि हम इन प्रॉब्लम्स को जो है पेरेंट्स को बता पाते हैं और आगे जाकर के उनको वो गाइडलाइन मिल जाती है कि कहाँ किस तरीके से बच्चे को सही ट्रीटमेंट मिल सके। जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर आए हैं हमारे, डॉक्टर पवन है, डॉक्टर छवि यहाँ पर हैं। ये लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं पेरेंट्स को फॉर द फूड हैबिट्स, जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। तो बहुत फ़ायदा होता है और ये क्लास नर्सरी से लेकर के
क्लास 10th तक के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। मवाना पुलिस ने शिवपुरी कॉलोनी में 2 मई को सूरज सिंह के घर में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। चोरी की घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए तो एक फुटेज में 4 चोर कैद हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 15 तोला सोने के आभूषण बरामद किए हैं। पकड़े गए चोरों में से 3 जिला सुल्तानपुर जबकि एक मुरादाबाद जिले का रहने वाला है। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के मुताबिक बीती 2 मई को चोरों ने शिवपुरी के रहने वाले सूरज सिंह के घर में जंगला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जबकि इन चारों चोरों के द्वारा शिवपुरी के नजदीक ही राम नगर मोहल्ले में एक फार्म हाउस और एक अन्य घर में भी चोरी की थी। दौराला थाना क्षेत्र के गांव रुहासा में रविवार को 8 साल का बच्चा अनस अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उस पर एक कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से अनस बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने कुत्ते से अनस को बचाया। वहीं घटना के बाद अनस को इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ग्रामीणों ने कुत्ते को पकड़कर मार डाला। अनस पर हुए हमले की वीडियो पास की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मेरठ में सोमवार के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आया। हवा चलने से तापमान 2 डिग्री तक नीचे आ गया, जिसके चलते शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम ऐसे ही बना रहने के कारणों को लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें कि मई महीने में मेरठ और आसपास के जिलों में लगातार मौसम बदल रहा है। बारिश के बाद तापमान में कमी आई। इससे पहले अप्रैल महीने में लोगों का गर्मी से बुरा हाल रहा। सोमवार को सुबह से ही कम धूप निकलने के चलते मौसम में बदलाव आया, तापमान में कमी दर्ज की गई। वहीं सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार सोमवार को मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री 1 सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम ऐसे ही बना रहेगा, इसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 11 और 12 अप्रैल की रात को सुरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा में बुजुर्ग दंपत्ति के घर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दोस्तों ने ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने बुजुर्ग की दंपत्ति को तमंचे के बल पर लूटा था और घर में रखी एक अंगूठी, एक जोड़ी कानों के कुंडल, 2 तोले का हार, 4000 रुपए और एक मोबाइल लूटा था। लूट करने के बाद बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति का आशीर्वाद भी लिया था। दरअसल एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 95 वर्षीय सुभाष अपनी पत्नी बर्फी देवी के साथ हर्रा में रहते हैं, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में रहकर अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। 11 और 12 अप्रैल की रात को 6 बदमाशों समीर अहमद भयकड़ा उर्फ फुरकान, शामिल इमरान और अनस ने रेकी करने के बाद तमंचे के बल पर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट करने के बाद जाते जाते बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति का आशीर्वाद भी लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो फिंगरप्रिंट के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तमंचे के साथ लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। बदमाशों ने सोना लूटने के बाद अपने सुनहार साथी अनस के माध्यम से जेवरात को गला दिया। एसपी देहात ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से इमरान पहले भी गौकशी के अपराध में जेल जा चुका है। ये दिनांक 11-12 अप्रैल की रात में थाना सरूरपुर क्षेत्र में कस्बा हर्रा है, वहाँ के निवासी सुभाष नामक व्यक्ति हैं जो जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है, काफी बुजुर्ग दंपत्ति हैं। ये लोग अपने घर में थे तो रेकी के बाद, हालांकि घर बाहर से बंद था, पीछे के रास्ते से कुछ लोग आए और इनके यहाँ से ईयर रिंग और जो हाथ की रिंग होती है और गले का हार, 4000 रुपए, नोकिया का फोन लूट के ले गए थे। और इसमें डराने के लिए तमंचे का भी इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया था। प्रकरण में थाना सरूरपुर पुलिस के द्वारा आज कार्यवाही करते हुए इस घटना में शामिल प्रारंभ से लेकर अंत तक जो लोग शामिल रहे, कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से जो गया हुआ सोना था, क्योंकि वो ज्वेलरी जिसने खरीदी थी उसके द्वारा गला दिया गया था, लेकिन पूरी मात्रा जो 30 ग्राम है वो बरामद किया गया है। और एक तमंचा, कुछ कारतूस बरामद किया गया है
घटना में जो लूट में गया हुआ 4,000 रुपए था वो बरामद किया गया है और जो नोकिया फोन इनका गया था वो बरामद किया गया है और इन लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। इसमें जो व्यक्ति शामिल थे वो थाना सरूरपुर क्षेत्र के हर्रा के ही निवासी थे और इन लोगों ने इनमें से एक का आपराधिक इतिहास भी है पहले का और बाकी जो ये थे इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये आगे अपना जो विलासितापूर्ण जीवन शैली है उसके लिए काफी प्लानिंग करके ये काम कर रहे थे और जैसा मैंने आपको बताया कि एक 4 व्हीलर इनकी खरीदने की आगे प्लानिंग थी। पेट्रोल पंप पर बाइक हटाने से मना करने पर दबंगों ने बाइक सवार 2 युवकों को खूब पीटा। इस गुंडई की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दोनों युवक एसएसपी ऑफिस पर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पहुंचे थे। मामला सदर थाना इलाके के अजंता पेट्रोल पंप का है। मोहम्मद हमजा अपने साथी के साथ पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप आए थे। उन्हें लगा कि पेट्रोल कम डाला गया है। उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मियों से पेट्रोल की पर्ची मांगी। इसी दौरान पीछे की तरफ बाइक सवार 2 युवकों ने बाइक हटाने को कहा तो हमजा ने पर्ची लेते ही बाइक हटाने की बात कही। इस पर कहासुनी हो गई। हमजा का आरोप है कि दबंग युवकों ने अपने कई और साथियों को बुला लिया और हमें दौड़ा कर पीटा। दबंगों की सीसीटीवी फुटेज लेकर पीड़ित एसएसपी ऑफिस पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे। सर ऐसा है, परसों की घटना है। परसों रात हमने पेट्रोल डलवाया था। पेट्रोल डलवाने के कारण हमें शक हुआ कि पेट्रोल हमारा कम डला है। हमने पेट्रोल पंप वाले से पर्ची मांगी। पर्ची मांगने के कारण पीछे से 2 युवक आए। उन्होंने बोला हमसे कि बाइक आगे कर ले भाई, आगे बाद में करिए जो भी करना है। हमने कहा भाई हम पर्ची ले रहे हैं, तुम आगे से तेल डलवा लो। इसी दौरान उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी, मार पिटाई करी। मार पिटाई के बाद मैंने उतर के छुटाव करा तो उन बंदों ने कॉल करी। एक ब्लैक वरना 2-3 स्कूटी आई और आगे 10 से 12 लड़के थे और हम दोनों को मारा। जानी खुर्द के मुजक्कीपुर में सोमवार को जैन मुनि आचार्य सौरभ सागर महाराज ने श्रद्धालुओं से कहा कि धर्म जीवन को संयम, सेवा और सत्य की राह पर ले जाने वाला मार्ग है। उन्होंने जीवन में अहिंसा, तप और दया के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। आचार्य सौरभ सागर महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म जीवन को संयम, सेवा और सत्य की राह पर ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में सत्र 2024-25 के अंतर्गत संचालित एमए, एमएससी, एमकॉम पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर जून 2025 की परीक्षाएं 16 मई से होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का कार्यक्रम सीसीएसयू की वेबसाइट पर जारी कर दी है। रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि एनईपी 2020 के अंतर्गत पीजी कोर्सों एमए, एमएससी, एमकॉम की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक होंगी। परीक्षाओं का आयोजन 28 फरवरी तक होगा। पूरी परीक्षा कार्यक्रम सीसीएसयू की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। मवाना नगर पालिका परिषद में सोमवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ मवाना कार्यकारिणी की मतगणना संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे मनोज घाघट ने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष कुमार को करारी शिकस्त देते हुए एक तरफा जीत हासिल की। मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की मवाना कार्यकारिणी चुनाव में 100% मतदान होते हुए अध्यक्ष पद के लिए 105 वोट पड़े थे। इनमें से 6 वोट निरस्त पाए गए, जबकि मनोज घाघट को 82 और सुभाष कुमार को 17 वोट मिले। जबकि महामंत्री पद के लिए पूर्व में ही राकेश कुमार निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। मनोज कुमार की जीत के बाद उनके प्रशंसकों और अन्य सफाई कर्मचारियों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। चुनाव जो है हमारा बड़ा शांतिपूर्वक रहा। 2 अध्यक्ष का चुनाव हुआ यहाँ पर, मनोज घाघट जी का और हमारे सुभाष कुमार जी का, जिसमें 82 वोट जो है हमारे मनोज घाघट जी को मिली है, 17 वोट जो है सुभाष जी को मिली है। इसलिए जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है
मनोज कुमार जी निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। मुकदमे से दुष्कर्म की धारा हटाने पर 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला दारोगा अमृता यादव को 9 साल बाद डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बर्खास्त कर दिया। पुलिस की मजबूती पैरवी के चलते महिला अदालत से 7 साल की सजा भी काट चुकी है। हाल में उसकी तैनाती बागपत में चल रही है। फिलहाल चौधरी चरण सिंह जेल में सजा काट रही है। महिला दारोगा अमृता यादव ने कोतवाली की बुढ़ाना गेट चौकी पर प्रभारी रहते हुए रिश्वत वसूली थी। दरअसल कोतवाली के करमाली की रहने वाली अना मजहर ने 28 अप्रैल 2017 को गाजियाबाद के मोदीनगर सीकरी रोड के रहने वाले अपने पति समीर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। समीर ने मुकदमे में दुष्कर्म और कुकर्म की फर्जी नामजदगी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से गिरफ्तारी स्टे ले लिया। इसके बाद भी दारोगा अमृता यादव गिरफ्तारी का दबाव बनाती रही। 8 जून 2017 को बुढ़ाना गेट चौकी पर अमृता ने मुकदमे से धारा 376 और 377 हटाने एवज 1 लाख रुपए मांगे। सौदाबाजी कर 20,000 में धारा हटाना तय हो गया। समीर ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद एंटी करप्शन की टीम को सूचना दी गई। 13 जून को एंटी करप्शन ने अमृता यादव को 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने महिला दारोगा के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। उसके बाद सुनवाई में पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते महिला दारोगा को 5 सितंबर 2024 को 7 साल की सजा और 75,000 का जुर्माना लगाया गया और जब डीआईजी कलानिधि नैथानी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। सोमवार को भाजपा के पूर्व पार्षद अंशुल गुप्ता और हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के प्रधान एवं संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकुर गोयल महिला थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो सूरजकुंड की रहने वाली एक महिला की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंचे थे, जहां महिला थाना प्रभारी ने उनके साथ बदसलूकी की और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अंशुल गुप्ता और अंकुर गोयल ने बताया कि उन्होंने महिला थाना प्रभारी को अपना परिचय भी दिया, जिस पर महिला थाना प्रभारी और आग बबूला हो गई और उन्हें थाने से भगा दिया, जिससे गुस्साए भाजपा कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस पहुंचे और महिला थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई। मुस्लिम समुदाय का लड़का जिसके काफी टाइम से वो इनके यहाँ काम कर रहा था, उसके बाद किसी चीज को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसमें उस पर 378 का मुकदमा हो गया, 376 का मुकदमा हो गया था। उसको लेकर ये कई दफे थाने आ चुकी, कई दफे महिला थाने जा चुकी। तो इन्होंने अंशुल जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, और हम लोगों को बताया। आज हम वहाँ गए थे, महिला थाने में हम गए। महिला जो थाना अध्यक्ष है सीता सिंह, उन्होंने हमने अंशुल जी ने परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया, और परिचय देने से पहले ही उन्होंने आप पर हम मुकदमा दर्ज कर देंगे और हमारी तुरंत वीडियो बनाने लगी। अगर किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम उसके संग जा रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम पे 378 का मुकदमा दर्ज कर देंगे। परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी के रहने वाले होमगार्ड के घर में दबंगों ने हमला बोल दिया और उसके परिवार के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित होमगार्ड और उसकी पत्नी पूजा ने आला अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि दबंग जयपाल, प्रदीप, संदीप, जयसिंह और उनका परिवार प्लॉट कब्जाना चाहता है, जिसको लेकर आरोपियों ने 2 मई की रात को होमगार्ड के घर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे होमगार्ड विपिन कुमार, उनकी पत्नी पूजा, उनके भाई वेद प्रकाश और उनकी माता जी को बुरी तरह पीटा, जिसमें सभी लोग घायल हो गए, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पीड़ितों ने उसकी सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि रिठानी चौकी इंचार्ज प्रजन त्यागी ने उनकी तहरीर फाड़ते हुए आरोपियों से ही सांठगांठ कर ली और कुछ कार्रवाई नहीं की, जिससे उनको अपनी जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ितों ने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। और हमारा एक प्लॉट है, उस पे पाल समाज के आदमी जो है वो कब्जा कर रहे हैं और मेरे पति के साथ मारपीट की, उन्हें अधमरा कर दिया। वो मैं घर पे आके अकेला देखा, उन्होंने घर पे कोई नहीं था, हम लेडीज थे 2-3 और हमारे साथ भी बदतमीजी करी। हमने उन्हें बचाने की कोशिश करी तो और मेरे पति आईसीयू में और हमें डरा धमका रहे और वो खुले आम हमें धमकी दे रहे। विवाद कब से चल रहा है आपका? विवाद हमारा 1-1.5 महीने से चल रहा है। प्लॉट किसका है? प्लॉट हमारा है।
बहसूमा थाना क्षेत्र के झुंझुनी पुल के पास बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर सवार 3 लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बिजनौर के रहने वाले अजय रविवार देर शाम दिल्ली से अपनी बाइक पर सवार होकर बिजनौर की ओर एक महिला और बच्ची के साथ जा रहे थे। जैसे ही वो झुंझुनी पुल के नजदीक पहुंचे तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर गए और अजय का एक हाथ कट गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को CHC मवाना में भर्ती कराया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी और पार्टी के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उनसे मिलकर मेरठ में प्रस्तावित एक कार्यक्रम जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आ रहे राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के प्रोग्राम को लेकर अनुमति के साथ साथ रामजी लाल सुमन की सुरक्षा की भी मांग की। सपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि राज्यसभा सदस्य रामलाल सुमन PDA पंचायत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे, जिसके चलते वो 11 मई को एकता फार्म हाउस नूरनगर लिसाड़ी रोड पहुंचेंगे, जिसके लिए DM से मिलकर अनुमति और सुरक्षा की मांग की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद रामजीलाल सुमन जी मेरठ में आ रहे हैं 11 तारीख को। एकता भवन लिसाड़ी रोड नूरनगर पे उनका हमने मीटिंग रखी है। उसकी परमिशन के लिए समाजवादी पार्टी के लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे। नगर पालिका परिषद मवाना में आयोजित जन सुनवाई में संयुक्त व्यापारी एसोसिएशन मवाना ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार जैन से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाल दुबलिश के नेतृत्व में नगर पालिका पहुंचे व्यापारियों ने ईओ राजीव जैन को बताया कि घर घर जल योजना से मवाना नगर का व्यापार चौपट हो गया है। जल निगम द्वारा पूरे बाजार में खुदाई की गई है, पाइपलाइन बिछाने के बाद भी गड्ढों को नहीं भरा गया है। इसके अलावा व्यापारियों ने योजना में घटिया पाइपलाइन इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही जल निगम द्वारा की जा रही बेईमानी को PM-CM तक पहुंचाने के लिए वृहद हस्ताक्षर अभियान चलाकर वो शिकायत PM मोदी को भेजने की बात कही। इसके अलावा व्यापारियों ने बताया कि व्यापारी कमर्शियल टैक्स देता है, लेकिन जन सुनवाई में ईओ के अलावा और कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि साप्ताहिक पैंट के मुद्दे का भी जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए और पैंट के ठेके को परमानेंट खत्म किया जाए। भाजपा नेता अंकित चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की। अंकित चौधरी ने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हुए पूरे विश्व में हिंदुओं और हिंदू समाज का अपमान किया है, जिसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। जो राहुल गांधी द्वारा ब्राउन यूनिवर्सिटी संयुक्त अमेरिका में जो बयान दिया गया हमारे श्रद्धेय और आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में, तो उनका जो कैरेक्टर है वो मात्र काल्पनिक है। इसमें उन्होंने केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदुओं और हिंदू समाज को जो ठेस पहुंची है, और आज हम सबकी मांग है कि राहुल गांधी को अपना DNA टेस्ट करना चाहिए। राहुल गांधी को ये तय करना चाहिए DNA वो हिंदू हैं या नहीं है। पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बोलकर देशद्रोही के रूप में बात कर चुके हैं, और आज भगवान श्री राम के बारे में बोलकर आज रामद्रोही के रूप में जो बात करी है, उससे पूरे विश्व का जो हिंदू है वो राहुल गांधी के खिलाफ है। आज हमारी मांग DM साहब द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से है, जिसमें हमारी मांग है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा से खत्म करी जाए। बेटिया फाउंडेशन और लोक भारती के तत्वाधान में सोमवार को अंबेडकर इंटर कॉलेज गढ़ रोड पर जल संरक्षण पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि IFS अधिकारी संजीव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुमित उपाध्याय, IMA सचिव कृष्ण भारद्वाज, सिद्धार्थ मौजूद रहे।
जिन्होंने सभी छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए पर जागरूक किया। इस अवसर पर बच्चों को नीम के पौधे वितरित किए। इस दौरान कृष्ण भारद्वाज ने छात्र छात्राओं को कहा कि जो भी अपने पौधे को जीवित रखेगा उन्हें 1 जुलाई से कॉलेज खुलने वाले सेशन में सम्मानित किया जाएगा। बेटियां फाउंडेशन की सदस्य कुसुम भारद्वाज ने शहर को प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कपड़े के थैले वितरित किए, जिसके बाद कॉलेज में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। अपना जिला में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।